नमस्कार और स्वागत है आज के इस नए विश्लेषण में। आज यहाँ एक बहुत ही मजेदार और प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात होने वाली है। हाई ग्रोथ माइक्रो वेंचर्स जो 10,000 रुपए से भी कम में शुरू किए जा सकते हैं। सच मानिए, 10,000 रुपए का छोटा सा निवेश और एक बिल्कुल सही दिशा, ये कॉम्बिनेशन ना कमाल के नतीजे दे सकता है। तो बिना किसी देरी के सीधे डिटेल्स में चलते हैं और समझते हैं कि इतने टाइट बजट में इन शानदार माइक्रो वेंचर्स को आखिर लॉन्च कैसे किया जाता है। चलिए, सबसे पहले इस बुनियादी आधार पर नजर डालते हैं। देखने में 10,000 रुपए एक बहुत ही मामूली रकम लग सकती है, लेकिन अगर इस पूंजी को किसी सही और सटीक बिजनेस मॉडल में लगाया जाए तो ये रोज की आमदनी को पूरी तरह से बदल सकती है। मतलब बात सिर्फ मार्केट में पैसे लगाने की नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोची समझी जगह पर इन्वेस्ट करने की है जो डेली इनकम को सीधा बूस्ट कर सके। आज के इस एक्सप्लेनर का आकार काफी क्रिस्प है। सबसे पहले 10,000 रुपए का ब्लूप्रिंट, फिर हम 3 कमाल के प्रैक्टिकल आइडियाज देखेंगे। फिश और एक्वेरियम सप्लाईज, हेलमेट और रेनकोट रीसेलिंग और फेस्टिवल डेकोरेशन रेंटल्स। और आखिर में इन सबसे एक स्थिर आय यानी स्टेबल इनकम कैसे जनरेट की जाए, इस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके पहले हिस्से से, 10,000 रुपए का बिजनेस ब्लूप्रिंट। आगे जो भी 3 बिजनेस मॉडल्स आने वाले हैं वो आखिर किस बुनियाद पर टिके हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई मौसमी या सीजनल फैड नहीं है जो आज चले और कल बंद। इनका ब्लूप्रिंट 4 मुख्य शर्तों पर टिका है। पहला, सेटअप कॉस्ट 10,000 से कम हो। दूसरा, बिजनेस साल के 12 महीने चले। तीसरा, मार्केट में इसकी लगातार डिमांड हो। और चौथा, कस्टमर्स बार बार लौट कर आएं। ये 4 क्राइटेरिया मिलकर इंश्योर करते हैं कि बिजनेस मार्केट में मजबूती से टिका रहे। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है फिश और एक्वेरियम सप्लाईज। एक ऐसी फील्ड जहां निवेश कम और कमाई शानदार है। ये हमारा पहला लो इन्वेस्टमेंट आइडिया है। इसका पूरा फोकस पेट और होम डेकोर मार्केट पर है। दरअसल आजकल एक नया ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है। लोग अपने घरों और ऑफिस स्पेसेस को सजाने के लिए एक्वेरियम्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। चाहे घर का लिविंग रूम हो या ऑफिस का डेस्क, उसकी खूबसूरती बढ़ाने की चाहत ने मार्केट में एक लगातार और बड़ी डिमांड पैदा कर दी है। इस बिजनेस को जमीन पर उतारने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। इन्वेंट्री में मुख्यतः फिश फूड, छोटे एक्वेरियम्स और थोड़े बहुत डेकोरेशन की एक्सेसरीज आती हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए किसी एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहना होता। लोकल मार्केट से तो फुटफॉल आता ही है, पर साथ ही इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके नए कस्टमर्स को बहुत ही आसानी से जोड़ा जा सकता है। और अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसका सबको इंतजार रहता है, नतीजे। इस छोटे से सेटअप से महीने का 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का मुनाफा बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अगर कैलकुलेशन देखी जाए तो शुरुआती निवेश वही लगभग 10,000 रुपए का है, और उसके मुकाबले हर महीने आने वाला ये शानदार रिटर्न सच में बेहद आकर्षक लगता है। अब आगे चलते हैं तीसरे हिस्से की ओर, हेलमेट और रेनकोट रीसेलिंग। ये सीधा लोगों की रोजमर्रा की सुरक्षा से जुड़ा है। ये आइडिया चर्चा को एक अलग ही दिशा में ले जाता है। अगर सोचा जाए तो जो लोग हर रोज बाइक या स्कूटर चलाते हैं, उनके लिए सेफ्टी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे समझौता किया जा सके। उन्हें हेलमेट और रेनकोट जैसे प्रोडक्ट्स की लगातार जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसको किसी नए वायरल ट्रेंड का इंतजार नहीं करना पड़ता। डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती है। इसे चलाने का तरीका भी बेहद आसान और सीधा है। इसमें सिर्फ 2 कदम शामिल हैं। पहला, किसी बड़ी होलसेल मार्केट से इन प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम पर बल्क में खरीदना होता है। और दूसरा, इन्हें रोड साइड स्टॉल्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए सीधा कंज्यूमर्स को बेचना होता है। ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर अप्रोच बीच के सारे बिचौलियों को हटा देती है और मार्जिन पूरा का पूरा बच जाता है। अगर इसका मुनाफा देखा जाए तो इकोनॉमिक्स काफी दिलचस्प हैं। बेचे जाने वाले हर एक सिंगल आइटम पर लगभग 100 से लेकर 500 रुपए तक का शुद्ध प्रॉफिट आसानी से बचाया जा सकता है। किसी भी छोटे बजट के वेंचर के लिए पर आइटम आने वाला ये सीधा मार्जिन बिजनेस को बिल्कुल एक मोमेंटम दे देता है। जब इन्हें छोटे छोटे मार्जिन्स को पूरे महीने के आखिर में कैलकुलेट किया जाता है तो कुल आमदनी 15,000 से 30,000 रुपए महीना तक पहुंच जाती है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लगातार मिलने वाले छोटे छोटे प्रॉफिट्स एक साथ मिलकर एक स्थिर और बड़ी आमदनी का रूप ले लेते हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के चौथे हिस्से पर, फेस्टिवल डेकोरेशन रेंटल्स। एक ऐसा मॉडल जो रिटेल से बिल्कुल हटकर है। ये हमारा तीसरा और आखिरी आइडिया है,
जो पहले दो मॉडल्स से पूरी तरह अलग है। ये रिटेल पर नहीं बल्कि पूरी तरह से एक रेंटल अप्रोच पर आधारित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत या कहें तो कोर एडवांटेज ये है कि एक ही आइटम को बार बार रेंट पर दिया जा सकता है। इसका मतलब साफ है, बिना बार बार नया सामान खरीदे एक ही आकर्षक डेकोरेशन का पीस लगातार रेवेन्यू जनरेट करता रहता है। इस रेंटल बिजनेस में जिन डेकोरेटिव आइटम्स की जरूरत पड़ती है वो मार्केट में काफी इजीली मिल जाते हैं, जैसे कि कलरफुल लाइट्स, आर्टिफिशियल फूल और ऐसी ही सजावट की चीजें। अगर टारगेट मार्केट की बात की जाए तो फोकस होता है छोटे इवेंट्स और लोकल लेवल के फंक्शंस पर। हर छोटी पार्टी, पूजा या उत्सव में इन चीजों की डिमांड बनी रहती है, जो लोकल आमदनी का एक बेहतरीन जरिया बन जाती है। और इस रेंटल मॉडल के पोटेंशियल रिटर्न सुनकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा। इस अकेली अप्रोच से महीने का 10,000 से लेकर सीधा 40,000 रुपए तक कमाया जा सकता है। अगर आज चर्चा किए गए तीनों मॉडल्स की तुलना की जाए तो इस रेंटल बिजनेस का मैक्सिमम पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ये सच में एक बेहद लाभदायक अपॉर्चुनिटी दिखती है। आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, एग्जीक्यूशन फॉर स्टेबल इनकम। यही वो अहम कड़ी है जो सब कुछ एक साथ जोड़ती है। अब तक जो भी डेटा देखा गया है उसको एक साथ रखकर समझने का वक्त आ गया है। यहाँ ये एकदम क्लियर तस्वीर पेश करता है। एक्वेरियम सप्लाई का फोकस होम डेकोर पर है, जिसमें 25,000 तक की आमदनी है। दूसरी तरफ रीसेलिंग मॉडल सेफ्टी नेसेसिटीज पर टिका है, जिसकी लिमिट 30,000 तक जाती है। और फिर है रेंटल मॉडल, जिसका ध्यान लोकल इवेंट्स पर है, जो इन सब में सबसे आगे 40,000 तक की मैक्सिमम रेंज पेश करता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष क्या निकलता है, वो इस छोटे से फॉर्मूला में छिपा है। सिर्फ पैसा लगा देना कभी भी काफी नहीं होता। लो इन्वेस्टमेंट के साथ जब स्मार्ट एग्जीक्यूशन यानी एक पूरी समझदारी भरी और लगातार मेहनत जुड़ती है, तभी एक स्टेबल आमदनी का स्रोत बनता है। सफलता सिर्फ कैपिटल पर नहीं बल्कि हमेशा सही एग्जीक्यूशन पर निर्भर करती है। अगर किसी को भी इनमें से कोई भी एक बिजनेस चुनना हो तो 2 चीजों का ध्यान रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। पहला, जो भी आइडिया चुना जाए वो पर्सनल इंटरेस्ट या शौक के साथ मैच करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक काम करने में लगन बनी रहे। और दूसरा, आसपास के लोकल मार्केट में आखिर किस चीज की कमी है, उन गैप्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। इन तीनों में से वो कौन सा लो इन्वेस्टमेंट आइडिया है जो किसी लोकल मार्केट की डिमांड को सबसे प्रभावी और बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है? सही चुनाव हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि स्थानीय कम्युनिटी की आर्थिक जरूरतों को कितने अच्छे से पहचाना गया है। इस पर विचार करना सच में काफी दिलचस्प और फायदेमंद साबित हो सकता है।